गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 11 की पाठ्य पुस्तक आरोह है, जिसमें आज हम पढ़ रहे हैं पाठ संख्या 8। अफसोस इस बात का नहीं है कि मौत बेरहम है, अफसोस इस बात का है कि अस्पताल बेरहम क्यों है। आईने के सामने कृष्णचंद्र के द्वारा रचित ये पंक्तियाँ हैं। इनका जन्म सन 1914 ईस्वी में पंजाब के वजीराबाद गांव में जिला गुजरातला में हुआ। प्रमुख रचनाएं: एक गिरजा एक खदक, यूकेलिप्टस की डाली कहानी संग्रह है। शिकस्त जरगांव को रानी, सड़क वापस जाती है, आसमान रोशन है, एक गधे की आत्मकथा, अन्नदाता, हम वहसी हैं, जब खेत जागे, 52 पत्ते, एक वायलिन, समंदर के किनारे, कागज की नाव, मेरी यादों के किनारे, उपन्यास, सम्मान है साहित्य अकादमी सहित बहुत से पुरस्कार। मृत्यु है सन 1977 ईस्वी में। प्रेमचंद के बाद जिन कहानीकारों ने कहानी विद्या को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया, उनमें उर्दू कथाकार कृष्णचंद्र का नाम महत्वपूर्ण है। यानी ये कैसे कथाकार थे? उर्दू कथाकार थे। इनकी भाषा कैसी है? उर्दू। प्रगतिशील लेखक संघ से उनका गहरा संबंध था, यानी प्रगतिशील काल के थे ये, प्रगतिवाद के। उनका गहरा संबंध था, जिसका असर उनकी रचनाओं में स्पष्ट रूप से झलकता है। कृष्णचंद्र ऐसे गिने चुने लेखकों में आते हैं जिन्होंने बाद में चलकर लेखन को ही अपनी रोजी रोटी का सहारा बनाया। कृष्णचंद्र की प्राथमिक शिक्षा पूंछ यानी जम्मू एवं कश्मीर में हुई। उच्च शिक्षा के लिए वे सन 1930 में लाहौर आ गए और फॉरमैन क्रिश्चियन कॉलेज में प्रवेश लिया। फॉरमैन क्रिश्चियन कॉलेज में 1934 में पंजाब विश्वविद्यालय से उन्होंने अंग्रेजी में एमए किया, सन 1934 में। बाद में उनका जुड़ाव फिल्म जगत से हो गया और अंतिम समय तक वे मुंबई में ही रहे। यानी कृष्णचंद्र जो हैं, उनकी जो शिक्षा है वो जम्मू कश्मीर के पूंछ जिले में हुई और लंबे समय तक वो वहीं रहे और उसके बाद वो मुंबई चले गए और जहाँ वो फिल्म जगत से जुड़े। यूं तो कृष्णचंद्र ने उपन्यास, नाटक, रिपोर्टाज और लेखन भी बहुत से लिखे हैं। यानी उन्होंने क्या क्या लिखा है? उपन्यास लिखा है, नाटक लिखा है, कहानी लिखी, रिपोर्टाज लिखे हैं और अन्य लेख भी उन्होंने लिखे हैं। लेकिन उनकी पहचान कहानीकार के रूप में अधिक हुई है। महालक्ष्मी का पुल, आईने के सामने आदि उनको मशहूर कहानियां हैं। यानी इनकी कहानियों के नाम क्या है? महालक्ष्मी का पुल, आईने के सामने। उनकी लोकप्रियता इस कारण भी है कि वे काव्यात्मक, रोमानियत और शैली की विविधता के कारण अलग मुकाम बनाते हैं। मुकाम यानी अलग स्थान बनाते हैं। कृष्णचंद्र उर्दू कथा साहित्य में अनूठी रचनाशीलता के लिए बहुचर्चित रहे हैं। वे प्रगतिशील और यथार्थवादी नजरिए से लिखे जाने वाले साहित्य के पक्षधर थे। यानी प्रगतिशील और यथार्थवादी। जामुन का पेड़ कृष्णचंद्र का एक प्रसिद्ध हास्य व्यंग्य कथा है। यानी हमारे यहाँ सिलेबस में जो शामिल किया गया है, उनके पाठ का नाम है जामुन का पेड़। और कैसा है? हास्य व्यंग्य कथा है। हास्य व्यंग्य के लिए चीज़ों का अनुपात से ज़्यादा फैला फुलाकर दिखाने का परिपाटी पुरानी है। यानी किसी भी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना, और यह कहानी भी उसका अनुपालन करती है। इसीलिए यह घटनाएं अतिशयोक्तिपूर्ण और अविश्वसनीय जान पड़ती है। अतिशयोक्तिपूर्ण यानी बढ़ा चढ़ा करके किसी बात को कहना, तो कोई हैरत नहीं है, यानी कोई हैरानी की बात नहीं है। विश्वसनीयता ऐसी रचनाओं के मूल्यांकन की कसौटी नहीं हो सकती। प्रस्तुत पाठ में हंसते हंसते ही हमारे भीतर इस बात की समझ पैदा होती है कि कार्यालय तौर तरीकों में पाया जाने वाला विस्तार कितना निरर्थक और पदानुक्रम कितना हास्यास्पद है।
यानी मजाक मजाक में ये चीज़ दिखाई गई है कि कार्यालय यानी जो अपने जो सरकारी कार्यालय है उनके जो कार्य हैं वो कितने निरर्थक और उनमें कितना लंबा समय लगता है, जो कि हास्यास्पद है। यह यहीं तक नहीं रहती, इस व्यवस्था के संवेदन शून्य एवं अमानवीय होने का पक्ष भी हमारे सामने आता है। इस प्रकार से इसमें दिखाया जाता है कि किस प्रकार से कार्यालयों की जो भाषा है, कार्यालयों के जो कार्य हैं उनमें कितना समय जो है वो लग जाता है और उसी कागजी कार्रवाई को करते करते लंबा समय बीत जाता है। और इस पाठ के माध्यम से यही हमें बताया जाएगा कि जामुन के पेड़ पाठ में जो है वो किस प्रकार से एक व्यक्ति जो है पेड़ के नीचे दबा हुआ है और कागजी कार्रवाई के कारण से कितना समय लग जाता है। इसी के साथ धन्यवाद। आगे का जो चैप्टर है वो अपन अगले वीडियो में पढ़ेंगे।